चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं सब्जेक्ट हिंदी का टॉपिक संधि का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको संधि जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था उसको हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो ना देखा हो तो आप पहले पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि जो संधि टॉपिक है इस संधि टॉपिक में 3 पार्ट मेन होते हैं, अर्थात संधि को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस संधि टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वह स्वर संधि से होती है, उसके बाद में व्यंजन संधि से, तत्पश्चात विसर्ग संधि से होती है। तो विसर्ग संधि, यदि आपने हमारा स्वर संधि का वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो व्यंजन संधि शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। संधि, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था संधि क्या होती है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आज के वीडियो में शुरू करते हैं व्यंजन संधि। 2 व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार 2 अनुस्वार वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप देख रहे हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो अथवा स्वर हो, इन दोनों में से कोई हो। तो उनके जो योग से उत्पन्न विकार होता है उससे बनी संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब किसी भी शब्द को हम 2 शब्दों में तोड़ते हैं तो उसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए तथा दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वह या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, इनमें से कुछ भी आ जाए। तो इनके जब दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि कैसे बनती है। तो हम इसको किस प्रकार पहचान करेंगे, किस प्रकार इनको हम जोड़ेंगे, इनके जोड़ने के अर्थात संधि के नियम पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि के मुख्यतः 6 नियम हैं, इनको हम बारी बारी क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नियम हमारा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अर्थात आपने जब वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, अर्थात वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर अर्थ ये है कि जो आपके ओलम में अर्थात ककहरे में जो वर्ण होते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो जो ये वर्ग हैं 5 मुख्य रूप से वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों का जो पहला वर्ण होता है वह तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, यह पहला नियम बताता है। तो इसमें देखते हैं, यदि किसी भी
शब्द में जो दो भागों में तोड़ेंगे तो उसका जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द में यदि कोई वर्ग का पहला वर्ण आता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है वह यदि तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है या स्वर है, तो पहले शब्द का प्रथम वर्ण जो है वह अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि पहले वर्ण में का है और दूसरे शब्द में वर्ण गा आ जाए या घा आ जाए या आ जाए या रा ला वा, ये अंतस्थ वर्ण है, या फिर कोई स्वर आ जाए, ये आने पर हमारा जो का वर्ण होता है वह अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो का अपने जब तीसरे में परिवर्तित होगा तो का के आगे पता है आपको खा आता है और खा के आगे गा आता है, अर्थात का जो तीसरा वर्ण है वह गा होता है। तो यही हमारा का गा में परिवर्तित हो जाता है। यदि पहले शब्द में हमारा अंतिम वर्ण चा आएगा और दूसरे शब्द में पहला वर्ण तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो पहला जो वर्ण होगा वह अपने तीसरे अर्थात चा के बाद छा के बाद जा, तो चा अपने तीसरे वर्ण जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार टा अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो टा का तीसरा जो वर्ण होता है वह डा होता है, डा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से पहला वर्ण ता आने पर अपने तीसरे वर्ण में अर्थात किसमें, तो अपने तीसरे वर्ण में दा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार पा अपने तीसरे वर्ण अर्थात बा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है जो दो छोटे छोटे शब्दों में टूटकर विभाजित है। यहाँ पर दिक धन गज, तो ये पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आप देख रहे हैं का है, दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण आप देख रहे हैं गा है, तो इधर का इधर गा, तो का जो है ये इधर गा आया है अर्थात तीसरा वर्ण है, अपने इसके ग्रुप का तीसरा वर्ण है। तो आपने अभी नियम में देखा था कि जब किसी भी वर्ग का उस पहले शब्द में पहला वर्ग और दूसरे शब्द में उसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आ जाए, तो वह पहला वर्ण जो होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात का जो है वह गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दिग्गज हो गया। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं जगत धन ईस, तो पहले शब्द में आपका ता वर्ण आया है, दूसरे शब्द में ई आया है। ई क्या है यहाँ, तो स्वर है, तो यहाँ दूसरे शब्द में स्वर है, पहले शब्द में ता है। तो ता जो है यह अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ता के बाद था के बाद दा आता है, तो अपने से तीसरे वर्ण में अर्थात दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जगदीश। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल देख रहे हैं अगला, अच धन अंत, ये पहले शब्द का चा है, दूसरे शब्द का आ अर्थात स्वर आया है, तो चा जो है ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चा का तीसरा वर्ण होता है जा, तो हो जाएगा चा की जगह जा हो जाएगा, तो आ जंत हो जाएगा। अब ये हमारा पहला नियम कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड नियम की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड नियम है, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, अर्थात आप वर्ग की बात जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब वर्ग होते हैं। तो इसमें जो पहला वर्ण होगा, इन वर्गों का जो पहला वर्ण होगा वह अपने पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है उसके बारे में सीखते हैं। तो किसी भी शब्द में जो पहला शब्द होगा उसका उस पहले शब्द में यदि वर्ग का पहला वर्ण होगा और दूसरे शब्द में अनुनासिक वर्ण हो, और अनुनासिक वर्णों में भी केवल ना और माँ की बात की जाएगी, तो पहले शब्द में पहला वर्ण और दूसरे शब्द में ना और माँ हो, तो
जो पहला वर्ण होगा वह अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 5वें क्रमशः अड़ा यानी का जो होगा वह अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा, तो का 5वां वर्ण होता है अड़ा। इसी प्रकार जो चा होगा दूसरा वर्ग चा होगा, चा जो होगा वह अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा, तो इया में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वर्ग टा वर्ग होता है, तो टा वर्ग पहला वर्ण जो टा है वह अपने 5वें वर्ण अर्थात अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका चौथा वर्ग है उसका जो पहला वर्ण है ता, यदि ना दूसरे शब्द में ना और मा आ जाएगा तो वह ता जो होगा वह अपने 5वें वर्ण अर्थात ना में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो पा वर्ग होता है, तो पा वर्ग में जो पहला वर्ण पा होता है उसके दूसरे शब्द में ना और मा आने पर पा वर्ण जो होता है वह अपने 5वें वर्ण अर्थात मा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, वाक धन मैं, तो पहले शब्द में का आया है अर्थात का वर्ग का आया है वर्ण, और ये पहला वर्ण है, और दूसरे शब्द में माँ आया है, और यहाँ पे हमने अनुनासिक वर्ण में ना और माँ की केवल बात की थी, तो दूसरे शब्द में माँ आया है। तो इसका अर्थ ये है, ये जो का वर्ण है ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा, अर्थात का 5वां वर्ण होता है अणा, तो अणा में देखो परिवर्तित हो रहा है, तो वाणमय हो गया। इसी प्रकार से उत धन मत, तो पहले शब्द में ता आया है, दूसरे शब्द में माँ आया है, माँ आया है, इसमें ता आया है। इसका अर्थ ये है, माँ आने पर ये जो पहला वर्ग का पहला वर्ण है यह अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा, तो ता का 5वां वर्ण जो होता है वह आपका ना होता है, तो यह ता ना में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्मत्त। तो आपका ये दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमारा छा संबंधी नियम है। मित्रों, ये जो छा नियम दिए गए हैं, इन छा नियमों पर आप विशेष ध्यान दे दीजिए। आपका व्यंजन संधि से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर रहेगी। आइए छा संबंधी नियम हम लोग पढ़ते हैं। छा संबंधी नियम में आपको केवल इस सूत्र पर ध्यान रखना होगा कि यदि पहले शब्द में कोई ह्रस्व स्वर या बड़ा आ जाए, पहले शब्द में ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। जब आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ह्रस्व स्वर पढ़े होंगे। ह्रस्व स्वर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, अ, इ, उ, री। तो यहाँ पे यदि कोई ह्रस्व स्वर आ जाए पहले शब्द में, और या फिर आपका बड़ा आ जाए और दूसरे शब्द में छा आ जाए, तो इन दोनों के आने पर हमारा छा जो होता है वह चछ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, परिधन छेद, दूसरे शब्द में छा आया है और पहले शब्द में परि आया है, तो यहाँ पे परि जब निकालेंगे, इसको उच्चारण करेंगे तो ई शब्द निकलता है। ई क्या, अर्थात ह्रस्व स्वर आया है, तो ई और धन छा, तो ये ई और छा मिल करके चछ में बदल जाएगा, तो परिच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से निषाधन छादन, तो पहले शब्द में आपका आ वर्ण आया हुआ है, दूसरे शब्द में आपका छा वर्ण आया हुआ है, तो आ धन छा, तो चछ में परिवर्तित होगा ये आ, तो हो जाएगा निषाछादन। अब आते हैं तृतीय, हमारा आपका चौथा नियम स्टार्ट होता है, वह है ता संबंधी नियम। मित्रों, ता संबंधी जो नियम है, इस नियम को विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए, ता संबंधी नियमों में आपको 6 पॉइंटों पे ध्यान रखना होगा। यह इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, परंतु एक बार आप ध्यान से देखिएगा। यदि पहले शब्द में ता वर्ण है और दूसरे शब्द में चा या छा आ जाए, तो जो ता होता है या चा या छा में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उत धन चरित, तो पहले शब्द में ता है, दूसरे शब्द में चा है, तो ता
चा, तो जो यहाँ पर होगा ये ता उसी में परिवर्तित होगा, तो ता चा में परिवर्तित हो जाएगा तो उच्चरित हो जाएगा। यहाँ पे ता में हलंत लगा है, इसका अर्थ ये है कि ता पूर्ण नहीं है, ये अर्ध ता बनी हुई है, इसलिए आधी चा में ही परिवर्तित होगी ता, तो उच्चरित इसी वजह से हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले शब्द में यदि ता हो और दूसरे शब्द में जा या झा होगा तो ता आगे वाले शब्द के वर्ण के आधार पर परिवर्तित होगा। ता संबंधी नियम का ये विशेष ध्यान रखना है कि जो पहले शब्द का ता है वह दूसरे शब्द के वर्ण पर डिपेंड करता है, जो दूसरे शब्द का जो भी वर्ण होगा उसी के आधार पर यह ता वर्ण परिवर्तित होता है। तो ता दूसरे शब्द में जा आने पर यह ता जो है यह जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप जा, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सत धन जन, पहले शब्द में ता आया है, दूसरे शब्द में जा आया है, तो जो ता है वह इस दूसरे शब्द में जा आने पर ये ता जो होगा वह जा में ही परिवर्तित होगा। यहाँ पे हलंत लगा है, आधी ता है, इसलिए यह आधी जा में ही परिवर्तित होगा। सज जन इसी वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट आप तीसरा पॉइंट देखते हैं। पहले शब्द में यदि ता वर्ण है, दूसरे शब्द में टा या डा आता है तो ता आधी टा या डा में परिवर्तित होगा। जैसे बृहत धन टीका, तो दूसरे शब्द में टा आया है, पहले शब्द में ता है, तो ता जो है ये टा में परिवर्तित होगा। यहाँ पे आधी ता है, तो जब टा में परिवर्तित होगा तो ये आधी टा ही बनेगी, बृहत टीका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चौथा नंबर देख रहे हैं। ता धन ला, पहले शब्द में ता वर्ण आएगा, दूसरे शब्द में ला वर्ण आएगा, तो ये जो आधी ता है तो ये आधी ला में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि उत धन लास, पहले शब्द में ता या दूसरे शब्द में ला है, तो ये ता है और आगे वाले में ला है, तो आगे वाले के आधार पर ता परिवर्तित होती है, तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे आधी ता है तो आधी ला में ही ता परिवर्तित होगी, तो उल्लास हो जाएगा। ता धन हा, पहले शब्द में ता वर्ण है, दूसरे शब्द में हा है, तो यह ता और हा मिलकर के तद हो जाता है। जैसे कि तत् धन हित, दूसरे शब्द में हा है, पहले में ता है, तो ता और हा मिलकर के तद हो जाता है, तो तद्धित हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से आप नीचे देख रहे हैं ता प्लस सा, तो पहले शब्द में ता वर्ण है, दूसरे शब्द में सा वर्ण है, तो यह ता जो है यह सा के आधार पर चछ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उत धन श्वास, तो पहले शब्द में ता है, दूसरे शब्द में स्वा है, तो यह ता और सा तो ये चछ में परिवर्तित हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। इस प्रकार से आपने चौथे नियम को कंप्लीट किया। अब आइए चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। मेरा पांचवा नियम ना से संबंधित नियम है। ना से संबंधित नियम है, इसको ध्यान से देखें। आप देख रहे हैं यदि किसी भी शब्द में जो विभाजित करते हैं तो उसके पहले शब्द में यदि सा, रा या री आ जाए और दूसरा जो शब्द होगा उसमें यदि पहला वर्ण ना आ जाए, तो ये जो ना होगा दूसरे शब्द में जो ना होगा वह ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। पहले शब्द में सा, रा, री आने पर और दूसरे में ना आने पर ना जो होगा वह ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये दूसरे शब्द में ना आना चाहिए, ना चाहे पहले आए या बीच में आए या अंत में आए, लेकिन यह ना ही परिवर्तित होगा, वो भी ड़ा में। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं प्रा धन मान, तो यहाँ पे ना देखिए पीछे दिया हुआ है, लेकिन इसमें आगे वाले शब्द में प्रा आया हुआ है, तो प्रा धन मान, तो ये ना जो है वह ड़ा में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा प्रा मा, ना की जगह ड़ा लगेगा तो प्रमाण हो जाएगा। इसी प्रकार परि धन नाम, तो परि धन नाम, इसमें रा हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे रा है पहले शब्द में रावण, दूसरे शब्द में ना है, तो ये ना जो होगा वह ड़ा में परिवर्तित होगा, क्योंकि इधर आप देख रहे थे रा और ना तो ड़ा में परिवर्तित होता है, तो यह जो ना है वह ड़ा में परिवर्तित होगा, तो परि और ना की जगह ड़ा, तो ड़ा में परिणाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने पांचवा नियम कंप्लीट किया। अब आते हैं 6 नंबर नियम की तरफ चलते हैं। 6 नंबर नियम की तरफ चलने से पहले आपको एक विशेष सूचना दे देते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल पर कुछ ही समय में सब्जेक्ट साइंस का
एक विधिवत तरीके से बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको साइंस के बारे में पूर्ण चर्चा शून्य से लेकर के शिखर तक की जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि साइंस क्या है, यह कैसे बनी, ये इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, इसके पिता कौन कहलाते हैं, और जितने भी साइंस से संबंधित उसके भाग हैं, अर्थात साइंस के जितने पार्ट हैं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से संबंधित, तो उनकी पूर्ण विवरण आपको दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि ये आने वाले जो वीडियो हैं इनकी सूचना आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और वह है हमारा 6 नंबर टॉपिक, मास संबंधी नियम। मास संबंधी नियम में आप देखें, इस पे 2 पॉइंटों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो पहले पॉइंट पर जब कोई आप शब्द देखेंगे तो उसमें 2 शब्द होंगे, 2 में पहले शब्द में यदि माँ वर्ण आएगा और दूसरे शब्द में कोई व्यंजन आ जाए, पहले शब्द में माँ और दूसरे शब्द में कोई व्यंजन आ जाए, तो ये जो माँ होगा ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, सम धन चय, तो सम चय पहले शब्द में माँ आया है, दूसरे शब्द में चा आया है। चा क्या है? तो कोई व्यंजन है, पहले शब्द में माँ है, तो ये जो माँ है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात चंद्र बिंदु में या केवल पॉइंट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये पॉइंट में परिवर्तित हो जाएगा तो ये इसके ऊपर जाएगा, तो संचय हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यदि किन्हीं 2 शब्दों में पहले शब्द में भी माँ है और दूसरे शब्द में भी माँ है, दोनों में माँ वर्ण आएगा, तो आप जब इन दोनों का संयुग्मन करेंगे तो इनके संयुग्मन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा दोनों को संयुग्मित करने पर जो भी बन रहा होगा वही उसका वास्तविक वर्ण आएंगे, इनमें कोई परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सम धन मान, तो सम इसमें पहले शब्द में माँ है, दूसरे शब्द में माँ है, तो माँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है, ये आधी माँ है, तो ये जब परिवर्तित होगी अर्थात जुड़ेगी तो ये आधी माँ ही रहेगी, तो इसलिए हो जाता सम धन मान बराबर सम्मान। आइए हमारा लास्ट है तृतीय, अर्थात आपने संधि के 3 भेद पढ़े थे। स्वर संधि हमारा हो गया था पहले वीडियो में, अभी आपने व्यंजन संधि को देखा। अब तृतीय हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है इसके बारे में सीखते हैं। पहले शब्द में विसर्ग, अर्थात पहले शब्द में विसर्ग जैसे आह, तथा दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन आने पर, पहले शब्द में विसर्ग आ जाए और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, निह धन आहार, तो ये इसमें आहा आया है, आहार तो हो जाता है निराहार। इसी प्रकार दुह धन आशा, तो हो जाता है ये आह रा में परिवर्तित होता है तो दुराशा हो जाता है। प्रातः धन काल, तो हो जाता है प्रातः काल। इस प्रकार संधि विच्छेद समाप्त होती है। मित्रों, यदि आपको हिंदी का विधिवत डिटेल और चैप्टर को क्रमबद्ध पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक तत्काल पहुँचे। धन्यवाद।